हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट का पांचवा और आखिरी पार्ट, फिफ्थ पार्ट है और ये फाइनल पार्ट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर के बारे में। जो ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है आजकल वो जो है ऑनलाइन की जाती है, इंटरनेट के थ्रू होती है। स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम कहलाता है। स्टॉक एक्सचेंज के पास एक मेन कंप्यूटर सिस्टम होता है जिससे बाकी के सारे टर्मिनल्स जो है जुड़े होते हैं। ये टर्मिनल्स पूरे कंट्री में फैले होते हैं। ट्रेडिंग जो सिक्योरिटीज की होती है वो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो ब्रोकर के थ्रू होती है। और ब्रोकर भी जो है स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए। हर ब्रोकर के पास एक्सेस होता है कंप्यूटर टर्मिनल के साथ, जो कि मेन स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्टेड होता है। ये जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम होती है, मेंबर जो है लॉगिन करता है साइट पे, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है शेयर्स की, कंपनी के बारे में, जो भी शेयर्स वो बेचना है खरीदना चाहता है, उसका प्राइस वो सेट करता है कंप्यूटर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर इस तरह से बनाया जाता है कि जो भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट की जाती है वो मैचिंग ऑर्डर जब फाउंड होता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। जो पूरा ट्रांजेक्शन है कंप्यूटर स्क्रीन पे ही होता है, जहाँ पे जो बेचने वाली पार्टी है और जो खरीदने वाली पार्टी है दोनों एक दूसरे को नहीं देख रही हैं, लेकिन वो प्राइसेस देखते हैं कि किस प्राइस पे वो शेयर्स जो है ट्रेड हो गए। जो ब्रोकर के ऑफिस में कंप्यूटर होता है वो कॉन्स्टेंटली मैच करता रहता है ऑर्डर्स का, जो बेस्ट बीट के साथ है, ऑफर प्राइस के साथ है। जो मैच नहीं होती स्क्रीन पे ओपन रह जाती है, और दिन में जब भी वो मैचिंग के लिए अवेलेबल रहती हैं, अगर उसका प्राइस आ जाता है उस तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है ऑर्डर। जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसके कुछ एडवांटेजेस है। इससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है। जो प्राइसेस है सिक्योरिटीज मार्केट का, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाती है जब बिजनेस ट्रांजेक्ट किया जा रहा है। आपको पता है कि आपने किस प्राइस पे अपने शेयर बेचे, या आपको पता चल जाएगा कि आपने किस प्राइस पे अपने शेयर परचेज किए, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, दिख जाएगा आपको। ये इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन को, जो हेल्प करती है प्राइसेस को फिक्स करने में एफिशिएंटली। ये ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि इससे आपका टाइम कॉस्ट और रिस्क ऑफ एरर भी बच जाता है। इस जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, इससे पूरी कंट्री के जो लोग हैं वो इससे जुड़ जाते हैं, और जो कंट्री के बाहर है वो भी जो है बाय और सेल कर सकते हैं ब्रोकर्स के थ्रू, एक दूसरे को जाने बगैर। एक सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कि सारे ट्रेडिंग सेंटर्स, सब ट्रेडिंग सेंटर्स पे जो है सेम प्राइस आता है। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग या ऑनलाइन ट्रेडिंग जो होती है, यही जो है आजकल एक ही तरीका है बाय और सेल करने का शेयर्स को। अब स्टेप्स देखते हैं ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर में क्या क्या है। सबसे पहले जो इन्वेस्टर है उसको अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, क्योंकि आजकल जो है फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग नहीं होती है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको शेयर्स मिलते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो शेयर्स मिलते हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, आपको नहीं मिलते हैं। तो जो आप एक अकाउंट खोलते हैं जिसमें आपके शेयर्स ट्रांसफर किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट, और वो एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास खुलता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो एग्जीक्यूट करता है बाय और सेल, जो भी डिपॉजिटरी के पास जमा है उसी से वो जो है एग्जीक्यूट करेगा। डिपॉजिटरी जो है NSDL और CSDL दो ही है कंपनीज जो डिपॉजिटरी है। हम लोग देख सकते हैं कैसे जो होता है। जैसे मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज 1280 रुपीज पे, तो मैंने फ़ोन करके अपने ब्रोकर को बोला कि मेरे एक ऑर्डर प्लेस कर दो बाय का 100 शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1280 पे। तो ब्रोकर ने वो जो है फ़ोन पे ही ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसने अपने कंप्यूटर में फिट कर दिया, ऑर्डर प्लेस्ड हो गया। और जब ये दिन में जो प्राइस आएगा, अगर प्राइस आता है बाई का 1280 रुपीज़ जैसे आएगा, वैसे ही ये शेयर्स जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ब्रोकर मुझे फ़ोन करके बता देगा कि मेरा जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया,
और मुझे पैसे जो है ट्रांसफ़र करने होंगे। स्टेप्स देख लेते हैं फिर से ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर के। जो भी इन्वेस्टर है जो बाय और सेल करना चाहता है सिक्योरिटी को, उसको सबसे पहले एक रजिस्टर्ड ब्रोकर या सब ब्रोकर को अप्रोच करना पड़ता है और वहाँ पे ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट है उसको साइन करना पड़ता है और एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको भी भरना पड़ता है, उस पर सिग्नेचर करने पड़ते हैं। उसके बाद ही वो जो है ऑर्डर प्लेस कर सकता है बाय और सेल सिक्योरिटीज के लिए। फिर जो इन्वेस्टर है उसको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जिसको बेनिफिशियल ऑनर वही रहता है विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसमें वो अपने सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करता है या होल्ड करता है। और उसका एक बैंक अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा जहाँ से वो जो है ट्रांजेक्शन कर सके, क्योंकि कैश में ट्रांजेक्शन प्रोहिबिट रहती हैं। चेक से ही पेमेंट होती है या फिर जो है बैंक के थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर होता है पैसा। इन्वेस्टर उसके बाद जो है ऑर्डर प्लेस करता है अपने ब्रोकर के पास खरीदने और बेचने के लिए। ब्रोकर फिर जो है उसका प्राइस, जिस प्राइस पे इन्वेस्टर ने बोला है उस प्राइस पे बाय करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकता है, या जिस प्राइस पे इन्वेस्टर अपने सेल कर रहा था, शेयर करना चाहता था, वो प्राइस पे मेंशन करके बेट डाल देता है। एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इशूड होती है जिससे पता चलता है कि ऑर्डर जो है प्लेस्ड हो गया। फिर ब्रोकर जो है ऑनलाइन जाके कनेक्ट करता है मेन स्टॉक एक्सचेंज से और वो मैच करता है जो बेस्ट प्राइस अवेलेबल है। ये जो प्राइस इन्वेस्टर ने बोला, जब वो प्राइस आ जाता है वो कम्युनिकेट जो स्टॉक एक्सचेंज है कम्युनिकेट कर देता है ब्रोकर के टर्मिनल को कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। ब्रोकर फिर जो है क्लाइंट को ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप देता है कि वो जो बाय और सेल थे शेयर्स के वो एग्जीक्यूट हो गए। जब एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो 24 आवर्स के अंदर अंदर ब्रोकर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करना पड़ता है। ये लीगली इन्फोर्सेबल होता है, जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, क्लेम्स होंगे इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच में, उसको सेटल करने के लिए। इसमें एक यूनिक ऑर्डर कोड जनरेट होता है जो साइन होता है ट्रांजेक्शन के साथ। स्टॉक एक्सचेंज ये यूनिक ऑर्डर कोड जो है प्रोवाइड कराता है ब्रोकर को और कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर ये प्रिंट होता है। इन्वेस्टर को जो बेच रहा है उसको अपने शेयर्स डिलीवर करने पड़ते हैं, या जो खरीद रहा है शेयर उसको कैश जो है ब्रोकर को पे करना पड़ता है। ये इमीडिएटली किया जाता है जैसे ही जो है कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है, या फिर जो है एक दिन से पहले जिस दिन ये एग्जीक्यूट हुआ है। एक पेइंग डे बोलते हैं जिस दिन जो है ब्रोकर ने पेमेंट करनी है या ब्रोकर ने शेयर्स की डिलीवरी देनी है, उसको बोलते हैं पेइंग डे। इस दिन से पहले जो है ब्रोकर के पास पैसे पहुंच जाने चाहिए, या जो है उसके ब्रोकर के अकाउंट में शेयर्स डिलीवर के लिए पहुंच जाना चाहिए। कैश जो पेड होता है सिक्योरिटीज पे वो T+2 सेटलमेंट डे के हिसाब से होता है। जैसे अगर आपने मंडे को बेचा तो वेडनेसडे को जो है पेमेंट मिलेगी। पे आउट डे बोलते हैं जिस दिन जो है पेमेंट जो है ब्रोकर पेमेंट जो है स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर के अकाउंट में डाल देता है। पहले पेमेंट जो है ब्रोकर के अकाउंट में आती है, फिर ब्रोकर के अकाउंट से पेमेंट जो है इन्वेस्टर के अकाउंट में जाती है, और ये मैंडेटरी है कि ब्रोकर ने 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो पेमेंट जो है उसको इन्वेस्टर के अकाउंट में डाल देगा। फिर जो है ब्रोकर डिलीवरी जो है शेयर्स की डीमेट अकाउंट में दे देता है जिससे इन्वेस्टर ने परचेज किया है। अब हम लोग पढ़ते हैं डीमेटलाइजेशन एंड डिपॉजिटरी के बारे में। डीमेटलाइजेशन क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें जो शेयर्स फिजिकल फॉर्म में रखे गए थे उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, इसको बोलते हैं डीमेटलाइजेशन। इसके लिए जो है एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है डिपॉजिटरी के पास। सिक्योरिटी ऑफ सेबी ने जो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी सेटलमेंट प्रोसीजर होगा वो डीमेट अकाउंट के थ्रू ही सेटल्ड होगा। शेयर्स को अगर डीमेट फॉर्म में होल्ड करते हैं तो काफ़ी कन्वीनियंट होता है। फिजिकल शेयर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को भी फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसको बोलेंगे डीमेटेरियलाइजेशन, और जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को फिजिकल फॉर्म में करेंगे उसको बोलेंगे रीमेटेरियलाइजेशन। शेयर्स को भी कैश की तरह ट्रांसफर कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं।
और इन शेयर्स को आप प्लेस भी कर सकते हैं या गिरवी रख सकते हैं लोन लेने के लिए। इनके खोने का डर नहीं है, चोरी का डर नहीं है या इनकी धोखाधड़ी का भी डर नहीं होता है। ये ब्रोकर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टर के अकाउंट में क्रेडिट कर दे जितने करेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स, जितने शेयर्स इन्वेस्टर ने परचेज किए उतने शेयर्स जो है क्रेडिट कर दे। डिपॉजिटरीज जो है वो बैंक की तरह ही वो सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है इन्वेस्टर के बिहाफ पे। डिपॉजिटरी अकाउंट में शेयर्स को डिपॉजिट किया जा सकता है, वहां से विड्रॉ किया जा सकता है, बेचा जा सकता है कभी भी। एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है बस डिलीवर करने के लिए डिपॉजिटरी को। एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सिस्टम है जिसमें कोई पेपर वर्क नहीं होता है। शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड, ट्रांसफर के रिलेटेड, फॉर्म्स के रिलेटेड सारी इसके वो बुक एंट्री की जाती है सिक्योरिटीज़ की। इंडिया में दो तरह के डिपॉजिटरीज है। एक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है जो पहला डिपॉजिटरी है और लार्जेस्ट भी है। ये IDBI, UTI और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जॉइंट वेंचर है, यानी कि तीनों इसके प्रोमोटर्स हैं। दूसरा जो है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रमोटेड है। ये दोनों ही डिपॉजिटरीज जो है ऑपरेट करते हैं इंटरमीडियरीज के थ्रू। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, स्टॉक ब्रोकर्स है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। इनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं जो एक इंटरमीडियरी का काम करते हैं इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में।